गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड और अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम का कैलकुलेशन, जो कि 3 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है एनपीओ चैप्टर से। ओके, कैलकुलेशन के लिए हमें फॉर्मूला याद करना रहेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू मटेरियल कंज्यूम। ओके, फॉर्मूला याद हो भी जाएगा बच्चों, आपको लॉजिक में समझा देता हूँ फॉर्मूले का। ओपनिंग स्टॉक मीन्स आपके पास फॉर एग्जांपल पहले से 10 चॉकलेट्स रखी हुई है। ओके, आपके फ्रेंड्स ने आपको 5 चॉकलेट्स और दे दिए, तो टोटल आपके पास कितनी चॉकलेट्स हो गई बच्चों? 15 चॉकलेट्स हो गई। 15 चॉकलेट्स हो गई और अभी आपके पास बची हुई है 3 चॉकलेट्स बची हुई है। तो बच्चों बताओ कितनी चॉकलेट्स आपने खाई? सिंपल सा है, 12 चॉकलेट्स। तो 12 ही जो है वो मटेरियल कंज्यूम्ड है। ओके बच्चों, ओके। अब जो परचेस है, परचेस निकालने का फॉर्मूला है कैश परचेस प्लस क्रेडिट परचेस। ये रेशियो चैप्टर में भी आपको बहुत पूछा जाएगा कि परचेस कैसे निकलता है। तो कैश परचेस प्लस क्रेडिट परचेस मतलब नगद में जो सामान खरीदा है वो प्लस उधारी में सामान जो खरीदा है वो, दोनों को प्लस कर लोगे तो टोटल परचेस आ जाएगा। अब क्रेडिट परचेस कैसे निकलता है? क्लोजिंग क्रेडिटर्स माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स आप करोगे तो क्रेडिट परचेस आ जाएगा। पर कभी क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि अमाउंट पेड फॉर द स्टेशनरी परचेज, अमाउंट पेड फॉर द मेडिसिन परचेज और अमाउंट पेड फॉर द मटेरियल परचेज, तो फिर ऐसे केस में आपको एक नया फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जो कि है अमाउंट पेड माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स। ओके, अमाउंट पेड माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स। इसका भी मैं बेसिक बता देता हूँ, लॉजिक बता देता हूँ। अमाउंट पेड जो है, अमाउंट पेड मतलब इस साल जो आपने पेमेंट किया है क्रेडिटर्स को। ओके, फॉर एग्जांपल ओपनिंग क्रेडिटर्स आपके हैं 1 लाख है ओपनिंग क्रेडिटर्स, और आपने इस साल जो अमाउंट पेड किया है वो 1,50,000 किया है। तो 1,50,000 में से 1 लाख माइनस करेंगे तो 50,000, मतलब ये 50,000 वो आपने इस साल का पे किया है, मतलब वो इस साल का क्रेडिटर्स है। और अभी भी क्रेडिटर्स है जो 60,000 के, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं 60,000 के क्रेडिटर अभी भी पेमेंट करना बाकी है। तो 50 में वो 60 प्लस करेंगे तो 1,10,000 आ जाएगा। ओके, एक बार फिर से बता देता हूँ। 1 लाख क्रेडिटर्स का आपको पेमेंट करना था, 1,50,000 का आपने करा, मतलब इस साल के 50,000 क्रेडिटर्स है और 60 का अभी भी करना बाकी है, मतलब टोटल 1,10,000 का पेमेंट करना बाकी है। आप इस नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, फॉर्मूले को एक बार देख लीजिए। हम बिना फॉर्मूले से लॉजिक से क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, जो 3 मार्क्स में एग्जाम में बन जाएगा। कोई सा भी क्वेश्चन हो बन जाएगा। हाँ, 99% क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। हो सकता है 1% क्वेश्चन ये बोल दे जिसमें सेल्स दी हो, तो कुछ नहीं करना, जो सेल्स की बुक वैल्यू है वो मटेरियल कंज्यूम का जो अभी हमने निकाला उसमें से माइनस कर देना, तो मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। ओके बच्चों, हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर ओल्ड बुक से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 बुक का है, बुक बिल्कुल आप निकाल लीजिए और क्वेश्चन देख लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ हॉस्पिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ओके, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1,75,750 और 2018 का बैलेंस है ये 1 अप्रैल 2018 का, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है? 1,75,750 और क्लोजिंग है 1,44,650। ओके, क्रेडिटर्स दिया हुआ है आपको ओपनिंग 15,06,900 और क्लोजिंग दिया हुआ है 18,20,700। ओके, मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 60,80,700 दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है तो आप नोट डाउन कर लीजिए 1,75,750, 1,75,750। ओके, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे परचेस कैसे निकलती है। तो परचेस आप क्रेडिट परचेस से निकाल सकते हो, बट परचेस आप नीचे क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे तो परचेस डायरेक्ट दिया हुआ है कितना है? 60,80,700, तो वो आप प्लस कर लेंगे उसमें, तो कितना आएगा मैं बता देता हूँ बच्चों, 62,56,450 आ जाएगा। उसके बाद आपको जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन है 1,44,650, वो आप माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 61,11,800, 61,11,800। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन से 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे ये क्वेश्चन से।
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया हुआ है 1 लाख। ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन दिया हुआ है 90,000। कैश परचेस ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1,50,000। क्लोजिंग क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन 1,30,000। अब आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन तो क्वेश्चन में मिल गया है 1 लाख, वो आप लिख लीजिएगा। 1 लाख के बाद आप परचेस निकाल लीजिएगा। परचेस के लिए आप कैश परचेस देखिए 3 लाख दिया हुआ है, ओके 3 लाख दिया हुआ है, और ओपनिंग क्रेडिटर्स दिया हुआ है 90,000 और क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिया है 1,30,000। तो 1,30,000 जो कि क्लोजिंग क्रेडिटर्स है उसमें से 90,000 आप माइनस कर दोगे ओपनिंग का, तो 40,000 आ जाएगा। देख लेते हैं एक बार। हाँ 40,000 आ जाएगा। तो 3 लाख में 40,000 आप ऐड कर दोगे तो 3,40,000 हो जाएगा। तो 3,40,000 ये क्या हो गया, ये हो गया परचेस। अब 3,40,000 में आपने ओपनिंग प्लस कर दोगे तो हो जाएगा 4,40,000, ओके। और आप माइनस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन आप माइनस कर दोगे, वो है 1,50,000। तो आंसर आ जाएगा आपका 2,90,000। एक बार फिर से बता देता हूँ बच्चों, जिसको समझ ना आया हो, ओके। आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था 1 लाख और आपने परचेस निकाला। परचेस कितना निकाला बच्चों, 3,40,000। तो टोटल कितना हो गया, 4,40,000। 4,40,000 क्या हो गया, परचेस। 4,40,000 हो गया परचेस में आपने ओपनिंग स्टॉक कर दिया, उसके बाद का अमाउंट उसमें से आपने माइनस कर दिया 90,000। उसमें से आपने माइनस कर दिया, सॉरी 90,000 क्या, 150,000, 1,50,000 आपने माइनस कर दिया। तो आपका कितना आ गया, 2,90,000, ओके। 2,90,000 आ गया। कुछ नहीं करा बच्चों, 1 लाख ओपनिंग स्टॉक जो था उसमें आपने 3,40,000 प्लस करा तो 4,40,000 आया। 4,40,000 में से क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000 माइनस कर दिया तो 2,90,000 आ गया, ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 आप ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। उससे पहले हम 24 कर लेते हैं एक बार। 24 ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट डेट विल बी अपेयर अगेंस्ट द स्टेशनरी यूज इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज एट 1 अप्रैल 2018, मतलब ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 12,000। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी एट 1 अप्रैल 2018, मतलब ओपनिंग क्रेडिटर्स दिया हुआ है 25,600। अमाउंट पेड फॉर द स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, 1,40,000। स्टार्टिंग में हमने जो बात करी थी अमाउंट वाली, वही पॉइंट है ये, 1,40,000 ये दिया हुआ है, मतलब ये अमाउंट पेड हमने करंट ईयर में पे किया है क्रेडिटर्स को, ओके। केस परचेस इस क्वेश्चन में दिया नहीं है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज एट 31 मार्च 2019, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया है 23,200, ओके। और क्रेडिटर्स फॉर द स्टेशनरी एज एट 31 मार्च 2019, मतलब क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिया हुआ है 24,000। क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिया हुआ है 24,000। अब बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले बच्चों आपको ओपनिंग स्टॉक लिख लेना है 12,000, ओके। और आप परचेस निकाल सकते हैं। परचेस कैसे निकलेगी बच्चों, जो अमाउंट पेड फॉर द स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर है 1,40,000, उस 1,40,000 में से आप ओपनिंग क्रेडिटर्स बच्चे माइनस कर दीजिएगा 25,600, ओके। और जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं वो 24,000 प्लस कर दीजिएगा। अभी हम डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लेते हैं, उसके बाद लॉजिक से बता दूंगा एक बार। तो आ जाएगा आपका 1,38,400, ये आपका आ जाएगा बच्चों परचेस में आप ओपनिंग स्टॉक प्लस कर देंगे 12,000, ये आ जाएगा आपका 1,50,400 आ जाएगा, सॉरी 1,50,400 आ जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक में परचेस करने के बाद। अब आप क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे जो कि है 23,200, तो आपका आ जाएगा आंसर 1,27,200, ओके। लॉजिक से बता देता हूँ इस क्वेश्चन में क्या करा हमने ओपनिंग स्टॉक लिखा 12,000,
12,000 लिखने के बाद परचेस निकाला। परचेस कैसे निकाला, जो अमाउंट पेड दिया था 1,40,000, उसमें से हमारा ओपनिंग बैलेंस तो जो था ओपनिंग बैलेंस वो था 25,600, तो वो हमने माइनस कर दिया। ओके, वो माइनस कर दिया और क्लोजिंग क्रेडिटर्स को प्लस कर दिया 24,000 को। तो हमें पता चल गया कि हमने एग्जैक्टली इस साल कितना क्रेडिट में सामान खरीदा है। उस क्रेडिट परचेस को, कैश परचेस तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो उस क्रेडिट परचेस को ही हमने परचेस मान लिया और 12,000 को ऐड कर दिया। तो ओपनिंग स्टॉक में हमने परचेस ऐड कर दिया और क्लोजिंग स्टॉक जो कि दिया हुआ था 23,200 वो हमने माइनस कर दिया। तो हमारा आंसर आ गया 1,27,200। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा बचा हुआ है, मैं बता देता हूँ, आप भी ट्राई कर सकते हैं वैसे। ओके, स्टार्टिंग के 2 आप कर लीजिएगा, थर्ड में बता देता हूँ। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2018 1,500, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। क्रेडिटर्स फॉर द स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2018 1,000 दिया हुआ है ओपनिंग क्रेडिटर्स। अमाउंट पेड फॉर द स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 5,400 दिया हुआ है। और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2019 250 दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक आपको लिखना है 1,500 लिखना है और आपको निकालना है परचेस। तो परचेस कैसे निकलेगा, जो आपका 5,400 है, 5,400 जो आपका दिया हुआ है अमाउंट पेड, उसमें से आप क्रेडिटर्स माइनस कर लेंगे पिछले साल के 1,000, तो आपका आ जाएगा 4,400। तो ये आ जाएगा परचेस, क्योंकि क्लोजिंग क्रेडिटर्स तो दिया ही नहीं है, नहीं तो वो आप माइनस करते, ओके। तो 4,400 आ जाएगा, उसमें आप ओपनिंग स्टॉक प्लस कर लेंगे 1,500, ओके। उसके बाद आप जो क्लोजिंग स्टॉक है वो माइनस कर देंगे आप 250, तो आपका आंसर आ जाएगा 5650। आप चेक भी कर सकते हैं, 5650। एक बार फिर से बता देता हूँ बच्चों, ओपनिंग स्टॉक था आपका 1,500, परचेस आपने निकाला 5,400 में से 1,000 माइनस कर दिया। क्यों, क्योंकि अमाउंट पेड में से ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस होता है और उसके बाद क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी माइनस होता है। तो 5,400 में से 1,000 माइनस कर दिया आपने ओपनिंग क्रेडिटर्स, तो 4,400 आ गया। कभी क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिया रहता तो वो प्लस कर देते, क्योंकि वो इस साल का है, पर नहीं दिया है, जीरो मानना है उसे और प्लस नहीं होगा। तो 5,400 माइनस 1,000 4,400 आ जाएगा बच्चों। और 4,400 में आप 1,500 आप ऐड कर दोगे तो 5,900 आ जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक आप 250 माइनस कर दोगे तो 5,650 आ जाएगा बच्चों। 23 के जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं खुद से, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। कुछ भी डाउट आए तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, शुभ रात्रि। ओके, थैंक यू।